शंकर और पार्वती की शादी की विस्तृत जारी भगवान शिव और पार्वती की शादी हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र घटना है। यह कथा पुराणों में वर्णित है और विभिन्न पौराणिक कहानियों में इसका उल्लेख मिलता है। पार्वती ने भगवान शिव को पति में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। वह हिमालय पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या में लीन हो गईं। शिव का परीक्षण भगवान शिव ने पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह एक वृद्ध तपस्वी के रूप में उनके सामने प्रकट ही जा परीक्षा की घटना वृद्ध तपस्वी ने पार्वती से पूछा कि वह इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं। पार्वती ने कहा कि वह भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। तपस्वी ने भगवान शिव का उपहास करते हुए कहा कि वह तो शमशान में रहने वाले भूत प्रेतों के साथी और जटाधारी योगी हैं। पार्वती ने तपस्वी को डांटा और कहा कि भगवान शिव महान और अद्वितीय हैं। वास्तविक रूप का प्रकटीकरण पार्वती की निष्ठा और प्रेम देखकर तपस्वी ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और भगवान शिव के रूप में प्रकट हुए। पार्वती की तपस्या सफल हुई और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। विवाह की तैयारी भगवान शिव और पार्वती के विवाह की तैयारी प्रारंभ हुई। भगवान शिव ने अपने गणों और देवी देवताओं को आमंत्रित किया। पर्वतराज हिमालय ने भी अपनी पुत्री पार्वती के विवाह की भव्य तैयारी की। विवाह समारोह भगवान शिव और पार्वती का विवाह अत्यंत भव्य और धूमधाम से संपन्न हुआ। देवताओं, ऋषि मुनियों और अन्य उपस्थित जनों ने इस विवाह को देखा और आशीर्वाद दिया। विवाह का महत्व। शिव और पार्वती का विवाह प्रेम, निष्ठा और तपस्या का प्रतीक है। ये विवाह ये सिखाता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से भगवान को पाया जा सकता है। इस प्रकार भगवान शिव और पार्वती की शादी की कथा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है और इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ स्मरण किया जाता है। शंकर और पार्वती की शादी की विस्तृत जानकारी। गृहस्थ जीवन की शुरुआत विवाह के बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने कैलाश पर्वत पर निवास करना शुरू किया। वहां उनका गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखमय और आनंदमय था। कार्तिकेय और गणेश का जन्म कैलाश पर निवास करते हुए माता पार्वती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। उनके पहले पुत्र का नाम कार्तिकेय और दूसरे पुत्र का नाम गणेश था। कार्तिकेय को युद्ध के देवता के रूप में पूजा जाता है, जबकि गणेश को विद्या, बुद्धि और विघ्नहर्ता के रूप में सम्मान दिया जाता है। गणेश की उत्पत्ति एक दिन जब माता पार्वती स्नान कर रही थीं, उन्होंने अपने ओपटन से गणेश की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। उन्होंने गणेश को द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया और कहा कि किसी को भी अंदर न आने दें। शिव और गणेश का संघर्ष। जब भगवान शिव वापस आए और अंदर जाने लगे तो गणेश ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव को यह देखकर क्रोध आ गया और उन्होंने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। पार्वती का क्रोध और शोक। जब माता पार्वती ने यह देखा तो वह अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गई। उन्होंने भगवान शिव से अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने की मांग की। गणेश का पुनर्जन्म। भगवान शिव ने गणेश को पुनर्जीवित करने का उपाय खोजा। उन्होंने आदेश दिया कि जो पहला जीव उन्हें उत्तर दिशा में मिलता है, उसका सिर लाकर गणेश के धड़ पर लगा दिया जाए। पहला जीव एक हाथी का बच्चा था। भगवान शिव ने उसका सिर गणेश के धड़ पर लगा दिया और गणेश को पुनर्जीवित कर दिया। गणेश का आशीर्वाद। भगवान शिव ने गणेश को आशीर्वाद दिया कि वह सभी देवताओं में सबसे पहले पूजाएंगे और उन्हें सभी कार्यों में प्रथम स्थान प्राप्त होगा। इस प्रकार गणेश प्रथम पूज्य देवता बने। कैलाश पर सुखमय जीवन। भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय कैलाश पर सुखमय जीवन व्यतीत करते रहे। उनका जीवन समर्पण, प्रेम और परस्पर सम्मान का उदाहरण बना। पार्वती की सेवा। माता पार्वती ने अपने पति भगवान शिव की सेवा और पूजा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उन्होंने विभिन्न पर्वतों पर कृपा प्राप्त की। शिव और पार्वती का अटूट धन भगवान शिव और माता पार्वती का संबंध अटूट प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है। उनका विवाह और गृहस्थ जीवन यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से सभी बाधाएं पार की जा सकती हैं। प्रकार। भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी हमें जीवन में प्रेम, निष्ठा और तपस्या का महत्व सिखाती है। ये कथा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ स्मरण किया जाता है। शंकर और पार्वती की शादी की विस्तृत जानकारी। तारकासुर का वध। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बाद असुर तारकासुर ने देवताओं को त्रस्त कर दिया था। उसे वरदान मिला था कि केवल शिव और पार्वती का पुत्र ही उसे पराजित कर सकता है। भगवान कार्तिकेय का जन्म इसी उद्देश्य से हुआ था।
कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्त कराया। शिव और पार्वती का भगवान शिव और माता पार्वती ने अनेक प्रकार के तप और साधनाएं की। वे समस्त ब्रह्मांड को संतुलित रखने के लिए ध्यान और योग में लीन रहते थे। पर्वतराज हिमालय का स्वागत एक ही बार पर्वतराज हिमालय ने शिव और पार्वती का अपने महल में स्वागत किया। उन्होंने भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं ने भाग लिया। श्री हरि की कथा। माता पार्वती ने भगवान शिव से श्री हरि विष्णु की कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव ने विष्णु पुराण की कथा सुनाई, जिससे पार्वती ने विष्णु भगवान की महिमा को समझा। अर्धनारीश्वर रूप माता पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे हमेशा उनके साथ रहें। भगवान शिव ने पार्वती की इच्छा पूरी करते हुए अर्धनारीश्वर रूप धारण किया, जिसमें आधा शरीर शिव का और आधा पार्वती का था। माता पार्वती की शक्ति। माता पार्वती ने अपने शक्ति रूप से अनेक दानवों का संहार किया। उन्होंने दुर्गा, काली और चंडी के रूप में विभिन्न असुरों का नाश किया और धर्म की रक्षा की। गणेश और कार्तिकेय की कहानियां। गणेश और कार्तिकेय ने भी अनेक दानवों से युद्ध किया और देवताओं की सहायता की। गणेश ने विघ्नों को दूर किया और कार्तिकेय ने देवताओं को विजय दिलाई। शिव और पार्वती का आशीर्वाद। भगवान शिव और माता पार्वती ने समस्त जीवों को आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कैलाश पर्वत पर निवास। शिव और पार्वती ने कैलाश पर्वत पर निवास करते हुए भक्तों को दर्शन दिए। उनके भक्त उनसे मिलने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, निष्ठा, तपस्या और समर्पण से सभी बाधाएं पार की जा सकती हैं। उनका जीवन और उनके कार्य हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपके प्यार और समर्थन के बिना हमारी यात्रा अधूरी है। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से हमें अपनी राय दें। आपके सहयोग से ही हम और बेहतर बना पाएंगे। धन्यवाद।